जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे हेल्थ को लेकर के बहुत से लोग अलर्ट हैं। बहुत से लोग ऑर्गेनिक खाने पे जा रहे हैं, बहुत से लोग अपनी डाइट को लेके फल फ्रूट का ध्यान दे रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने खाने में लाइट फैटलेस जाने के लिए आजकल मशहूरी भी जैसे एडवर्टाइजमेंट आती हैं अल्ट्रा लाइट पूरी और ये वो जो आती हैं, उनसे इन चीज़ों को देखते हुए साफ साफ जाहिर होता है, दिखता है कि लोग हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस हैं। लेकिन एक जो सबसे मेन चीज़ है, उस चीज़ का ध्यान देना आई थिंक लोग कम ध्यान देते हैं। जिसको मैं मानता हूँ कि उस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं किसी का बीपी हाई होता है, आजकल नॉर्मल है बीपी अप होना डाउन होना, कोई बड़ी बात नहीं है। इस टाइम पे मोस्टली लोग गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, डाइजेशन में वैसे दिक्कत होना, विटामिन डी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, विटामिन डी डाउन होना। इस टाइम पे अगर आप पूरी सिटी, किसी एक सिटी को ले लीजिए, मिनिमम से मिनिमम 70 to 90%, 70 से अबव पर्सन्स का विटामिन डी डाउन मिलेगा, खासतौर यंगस्टर का। और अगर आपको मैं इस चीज़ का एक्चुअल रीज़न बता दूं ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि विटामिन डी डाउन होने का एक्चुअल रीज़न ये है। इतना छोटा सा रीज़न और हम लोग इतना इग्नोर कर रहे हैं। विटामिन डी है, डाइजेशन है। आज के टाइम पे डाइजेशन बहुत 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 लोगों का अप डाउन चलता रहता है, और रीज़न कुछ भी नहीं, छोटे छोटे रीज़न जिनको ठीक करना। मान लीजिए किसी पर्सन को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम है। हालांकि एसिडिटी अलग चीज़ है, गैस अलग चीज़ है, लेकिन डॉक्टर उनको एक ही चीज़ मान करके वही पेंटापेराजोल, डोमपेराडोम, ओसिड कैप्सूल, एसिलोक, रेंटाडी वगैरह, ये कुछ एक मेडिसिन देते हैं और ये रेगुलर स्टार्ट कर देते हैं। आप इनमें से अधिकतर मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनको रेगुलर खाने से, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए रेगुलर खा रहे हैं, इनको अगर हम रेगुलर खाते हैं तो रेगुलर खाने से विटामिन B12 कितना डाउन हो जाएगा। अगर विटामिन B12 डाउन होगा, एज 50 प्लस जाते ही हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाएंगे। विटामिन B12 डाउन होने से हमारी बॉडी वीक होती है, नसें वीक होती हैं। एक्सेस हो जाएगा तो बाथरूम के रास्ते अपने आप बाहर निकल जाएगा। एक विटामिन बी और एक विटामिन सी, दो ऐसे विटामिन हैं, अगर हमारी बॉडी में किसी भी कारण से एक्सेस हो जाएंगे तो वो बाथरूम के रास्ते बाहर निकलने ही निकलने हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस करने की बजाय, मतलब एक्सेस हो जाए तो कोई रिस्क नहीं है, उस चीज़ को इग्नोर करके हम उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, गैस की कैप्सूल खा लिया, कुछ भी इस तरह का। और भी बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं जिनको मतलब अगर हम थोड़ा थोड़ा कंसल्ट करें तो कुछ भी नहीं है। आजकल लोगों को यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड,
ये प्रॉब्लमें आजकल लोगों को आम बात हो चुकी है। मोस्टली यूरिक एसिड यंगस्टर में, कोलेस्ट्रॉल यंगस्टर में, कुछ भी अगर आप हल्का सा थोड़ा सा अपने हेल्थ को दिन में 2 घंटे ध्यान दो कि मेरे को ये करना है, ये नहीं करना है। सिर्फ 2 घंटे भी नहीं, 15 मिनट में सिर्फ आप अपना चार्ट बनाओ कि ये चीज़ ने मेरे को नहीं खानी, ये चीज़ खानी है। आप अपने शरीर को 15 मिनट दे दो ना प्रॉपर, कि 15 मिनट में ऑर्डर दे दिया पूरी बॉडी को कि ये काम आपने नहीं करना। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो अपनी प्रॉब्लम को खुद सोल्व ना कर सके। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम बनी ही नहीं है जिसका सॉल्यूशन इंसान के पास ना हो। और इंसान भी वो जो खुद सरवाइव कर सकता है, खुद से मतलब खुद से ही करना चाहता है। ठीक, डॉक्टर्स की मैं ये नहीं कहना चाहता कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है डॉक्टर्स की ज़रूरत। मेरे कहने का मतलब ये है, जो जनरली छोटी छोटी प्रॉब्लमें हैं उसको हम अपने घर से ही, अपने किचन से अपने आप कंसंट्रेट करके कि ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी, इस तरह का काम करना है, इस तरह का नहीं करना है, ये चीज़ें करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है गाइडलाइन की, कि गाइडलाइन कहाँ से मिलेंगी, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, गाइडलाइन कहाँ से मिलेंगी। गाइडलाइन के लिए सबसे इजी, सबसे बिल्कुल इजी मेथड है हेल्थ चेकअप। लोग कहते हैं कि हेल्थ चेकअप करवाया तो उससे मेरे को प्रॉब्लम ये होएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, उसके बाद डॉक्टर मेडिसिन देगा। जी नहीं, मेरा ये मानना है कि हेल्थ चेकअप हमारी खुद की नॉलेज के लिए होता है कि मिनिमम से मिनिमम अगर आपकी एज 30 अबव है तो ईयरली, 40 अबव है हाफ ईयरली, और 50 अबव है 3 मंथ। आफ्टर 3 मंथ आपको एक जनरल हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। जनरल हेल्थ चेकअप करवाने से आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है। वैसे तो आपको हेल्थ चेकअप की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती अगर आप अपने ऊपर पूरा कंसंट्रेट करते हैं कि क्या चीज़ मेरे को खानी है, क्या नहीं खानी है, किस तरह से क्या करना है। अगर पूरा कंसंट्रेट करते हैं तो हेल्थ चेकअप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल भाग दौड़ की लाइफ में पूरा कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपको सिर्फ एक जनरल हेल्थ चेकअप की हेल्प लेनी है। जनरल हेल्थ चेकअप में कुछ खास टेस्ट नहीं, नॉर्मल से, जैसे एक नॉर्मल हेल्थ चेकअप होता है जिसमें CBC टेस्ट होता है, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, HbA1c, विटामिन D, विटामिन B12, आयरन प्रोफाइल। इसके अलावा इन केस आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है तो ESR वगैरह, CRP, टेस्टोस्टेरोन, बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल से हेल्थ चेकअप के टेस्ट हैं जिनकी इतनी रिक्वायरमेंट है कि अगर आप हाफ ईयरली या ईयरली करवाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम
नॉर्मली नहीं आएगी और आप उसको बिल्कुल बैलेंस में ले आइए। जैसा कि इनमें से ही मैं आपको एक टॉपिक उठाते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है। लिपिड प्रोफाइल में अप डाउन आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, एचडीएल डाउन होना, ये जेंट्स में, यंगस्टर में और ओल्डर में नॉर्मल है। लेडीज़ में, ओल्डर में, यंगस्टर में, लेडीज़ में मुश्किल मिलता है। ये नॉर्मल है, नॉर्मली अप डाउन चलता है। लेकिन हमें अपने आप को फिट करने के लिए क्या करना है? मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज 200 तक होती है, आई थिंक 200 तक है। और मान लीजिए किसी यंगस्टर का 40 साल की एज है, 40 साल में मैं यंगस्टर ही कहूँगा, 40 तक यंग है। 40 की एज में अगर किसी का 350 तक भी है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम शो नहीं हो रही, नॉर्मली अब चल रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल अप है, उसके बाद हम पूरी स्टडी करें, लिपिड प्रोफाइल कंप्लीट, ट्राइग्लिसराइड कितना अप है, लिपिड प्रोफाइल कंप्लीट देखी जाती है। नॉर्मल लोग कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल है। ये 5 टेस्ट होते हैं जो प्रॉपर होने चाहिए और स्टडी भी पूरा करना चाहिए इनको। और ये अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड अप डाउन होते हैं, डाउन नहीं होते, अप होते हैं। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें? कुछ नहीं, सिंपली अगर आपका वेट 40 ईयर एज में अगर आपका वेट 80 है तो 75 ले आइए, 75 है तो 70 ले आइए। 4-5 किलो वेट लूज़ कर दीजिए। और वेट लूज़ भी ऐसे नहीं करना कि आपने खाना ही बिल्कुल छोड़ दिया या एक्सरसाइज ओवर कर ली। नॉर्मल एक्सरसाइज कीजिए, कोई इशू नहीं। नॉर्मली खाना खाइए, खाने में सिर्फ 2-4 चीज़ों का ध्यान दीजिए। एक, सूरज डूबने के बाद कोई भुनी या तली चीज़ मत खाइए। डीप फ्राई चीज़ें जो होती हैं, फ्राई चीज़ें, वो चीज़ें बंद कर दीजिए। और भुनी हुई, मोस्टली लोगों के माइंडसेट में ये है कि मूंगफली है, चना है या कुछ भी ऐसा है जो भुना हुआ है, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है, अच्छा है, लेकिन उसका एक टाइमिंग होता है। अगर आप भुनी हुई चीज़, कोई भी भुनी हुई चीज़, चना है, चने खाते हैं भुने हुए, तो आप अपने डाइजेशन को वीक बना रहे हैं। ये इवनिंग में या रात का बता रहा हूँ मैं। अगर आप मॉर्निंग में बिफोर लंच खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर लंच क्या, आफ्टर लंच भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप शाम को 7 बजे के 6-7 बजे के बाद ले रहे हैं तो आप अपने इस जगह पे मैं वर्ड नहीं यूज़ कर पा रहा, आप अपनी हेल्थ को खुद वीक कर रहे हैं। चना है, मूंगफली है, मुरमुरे, लोगों को बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं, रॉयल फैमिलीज़
जो रात को दूध पीते हैं, उसके बाद मुंह नमकीन करने के लिए मुरमुरे की नमकीन रख ली या कोई कुछ ऐसा ले लिया, ये चीज़ें लॉस करती हैं। रियलिटी है, आप इनको पूरा स्टडी करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये कैसे कैसे लॉस करती हैं। और हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि शाम को चना खाना मीन्स अपने ग्रहों को भारी करना। अगर कोई डीपली देखना चाहता है तो आप स्टडी कर सकते हो। चने खाने मतलब भुने हुए चने की बात हो रही है यहाँ पे। भुने हुए चने खाना मतलब अपने ग्रहों को भारी करना। कोई भी वाई वाली चीज़ रात को नहीं खानी चाहिए। और भुने हुए चने भी वाई होते हैं। कैल्शियम की कोई मेडिसिन लेते हो आप, विटामिन डी की, कैल्शियम की मेडिसिन लेते हो, वो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो भी वाई है। यहाँ तक कि कईयों को तो दूध भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो चीज़ आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड है कि कौन सी चीज़ आपको किस टाइम पे क्या रिस्पॉन्स दे रही है। वो चीज़ आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग देखिए। लेकिन मोस्टली 90% गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है। आपको एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की सबसे सिंपल और इजी मेथड बताता हूँ कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या नहीं है। आप मॉर्निंग में बिना ब्रश किए मिरर के आगे जाइए, अपनी टंग को अंदर से देखिए, ये चीज़ डीप, ये जो वाइटनेस दिख रही है ना आपको, ये वाइट और येलो अगर है, येलो वाइट दिख रही है मीन्स आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। और अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, आपके डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसके बाद डाइजेशन के बाद डाइजेशन वीक होगा, विटामिन डी डाउन है, विटामिन B12 में भी कमी मिल सकती है। 100% नहीं कह सकते, विटामिन B12 में भी कमी मिल सकती है। उसके बाद अगर आप लंबा टाइम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते और आप जेंट्स हो, लेडीज़ के लिए नहीं बोल रहा मैं इस चीज़ को, लंबा टाइम आप ध्यान नहीं देते, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, और अगर आप जेंट्स हो, आपका कोई वीकनेस नहीं है, हीमोग्लोबिन वगैरह डाउन नहीं है या कोई और बीपी वगैरह लो नहीं होता, तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी अप जाएगा, कुछ टाइम के बाद यूरिक एसिड भी अप जाएगा। सेम इसी सिचुएशन में अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो। अब आप देखिए, मैंने आपको प्रॉब्लम सारी बता दी कि यहाँ से स्टार्ट हुई है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है सारी प्रॉब्लमें। सारी तो नहीं, मतलब मोस्टली हमारे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लमें स्टार्ट होती हैं। किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है, पैर गरम, जिसके पैर इतने गरम हों कि चलने में कभी प्रॉब्लम ना आए, पेट नरम। नरम का मतलब होता है जो भी खाओ इजीली पच जाए। पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा। सिर ठंडा मीन्स दिमाग, माइंड स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल शांत, शांत स्वभाव वाला। अगर ये 3 चीज़ें हैं, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, उस घर में जो डॉक्टर उसको मारो डंडा। ये एक फनी बना हुआ है लेकिन ये रियलिटी है। अगर पैर गर्म है मीन्स पैरों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है और आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेट में डाइजेशन ठीक है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, पेट साफ प्रॉपर होता है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती, कोई लूज मोशन नहीं लगते, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सिर ठंडा, माइंडली स्ट्रेस फ्री रहते हो आप। ये 3 चीज़ें अगर आप में हैं तो आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत इजीली नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी तो पड़ सकती है
लेकिन ईज़िली नहीं पड़ेगी। नॉर्मली मौसम चेंज होने से जुकाम हो गया, खांसी हो गया, हल्का फीवर हो गया, ये डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मोस्टली हल्का फुल्की प्रॉब्लम 3 दिन में इजीली हमारी बॉडी रिकवर कर लेती है। और सबसे इजी जो रिकवर करती है, अगर हमें फीवर हुआ है या कुछ इस तरह की हल्की फुल्की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो उसको रिकवर करने के लिए सबसे इजी मेथड है अपनी बॉडी को रेस्ट पे ले जाइए। रेस्ट मीन्स बॉडी को रेस्ट ले जाना ये नहीं है कि आप काम धंधा छोड़ के बिल्कुल रेस्ट पे बिस्तर पे। रेस्ट ये है, इसके साथ साथ दूसरा रेस्ट ये है, हमारा जो पाचन तंत्र है उसको भी रेस्ट दीजिए। अगर हमारा माइंड काम करता रहेगा, अगर हम लेटे हुए हैं तो भी माइंड से काम कर रहे हैं, बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा। नंबर 1, अगर हमने खाना खा रहे हैं, लेटे लेटे बैठे बैठे खाए जा रहे हैं तो भी बॉडी को रिकवरी टाइम नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि अगर हम अपनी बॉडी को वर्क दे रहे हैं, चाहे वो सोचने का है, कुछ खाने का है, तो इस चीज़ में बॉडी को हम रेस्ट नहीं दे रहे। हमारी बॉडी में अलग अलग वर्कर्स हैं, अलग अलग काम करते हैं। सोचने का अलग वर्कर्स का काम है, खाना पचाने का अलग वर्कर्स का काम है, पेट साफ करने का अलग वर्कर्स का काम है, बॉडी से फिजिकल वर्क करवाने का अलग वर्कर्स का काम है। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग वर्कर्स हैं। अगर हम वैसे ही चलते रहेंगे तो वो रेस्ट थोड़ा है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इसके बाद आपको हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जिस वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड ऐसे सॉल्यूशन बताएं कि आप अपनी डाइट को प्रॉपर सेट करें, जिससे आपका डाइजेशन सेट हो। नंबर 1। नंबर 2, डाइजेशन से जनरेट होने वाली जो प्रॉब्लमें हैं, जैसे डाइजेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन किसी को लूज मोशन, किसी को फैटी लिवर, और किसी को कोलेस्ट्रॉल अप होना, किसी को यूरिक एसिड अप होना, किसी को जॉइंट पेन स्टार्ट होना। जॉइंट पेन भी डाइजेशन से होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। जॉइंट पेन जो होता है डाइजेशन वीक होने की वजह से हमारा जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसमें जॉइंट पेन होता है। उसके बाद दूसरा, जितना ज़्यादा डाइजेशन वीक होगा उतना हमारा विटामिन डी डाउन होगा। उस विटामिन डी डाउन होने से हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, बॉडी वीक फील करती है। ये सारी प्रॉब्लमें हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको कोशिश करेंगे कि ये सॉल्यूशन, अधिकतर लोगों का ये सॉल्यूशन हो जाए कि वो अपना डाइजेशन खुद से सेट कर पाएँ। आपको मैंने अभी क्या बताया है इसी सेशन में कि जितना हो सके कोशिश कीजिए आप अपने डाइट को सेट कीजिए।